अस्मद्गुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्री श्री 1008 श्री स्वामी जी श्री सीतारामाचार्य जी महाराज के दिव्य प्रवचन श्री नित्य लीला ग्रंथ 15वां भाग। आपकी कृपा का भरोसा अब मैं करता हूँ। आज से आपकी कृपा पर ही मेरा भार रखा है। यह शरीर छूटने के बाद आपका दिव्य परम धाम मिले। श्री कृपा रूपी महाजाल है। जैसे केवट नदी में महाजाल लगाते हैं तो उसमें बड़े मगर तक फंस जाते हैं, छोटी मछलियां का तो कहना ही क्या। मैं तो एक छोटी मछली सा हूँ। अब तो आपकी एक कृपा का मात्र भरोसा है। आज तक तो मैं यही जानता था कि मुझे खुद ही उपाय सिद्ध करके तरना होगा, पर अब सद्गुरु की कृपा से मालूम पड़ गया कि असकचु समझ पड़े रघुराया, बिन तब कृपा न छूटे माया। गोस्वामी तुलसीदास जी अपनी तरुण अवस्था में सभी कठिन उपायों को करके भली प्रकार से देखे, पर कहीं पर भी सफलता प्राप्त नहीं हुई। तब थक गए, मूड मार हे हार हरण चरण तकी आयो, ऐसा भगवान से बोलते हैं। भगवान की कृपा का ही एकमात्र भरोसा करते हैं। यही शरणागति का स्वरूप है। वाक्य ज्ञान और भक्ति से अज्ञान संसार नहीं छूट सकता। लड्डू मालपुआ हलवा पुड़ी की कथा कहने से सुनने वाले की भूख नहीं जा सकती और न कहने वाले की ही भूख मिट सकती है। मोह रूपी रात्रि का अंधेरा कृपा रूपी सूर्य के उदय होने पर ही मिट सकता है। सूर्य के चित्र से अंधेरा नहीं मिट सकता है। कृपा ही को पतचितवत हो दिन रात। शास्त्र भी यह बतलाता है कि कर्मों का फल होता है, वैसे ही कृपा का भी फल होता है, परंतु इनमें फर्क इतना है कि कर्मों का फल धीरे धीरे प्राप्त होता है और कृपा का फल जल्द प्राप्त होता है। सब वृक्ष धीरे धीरे समय पर फल देते हैं, परंतु अकोल वृक्ष के फल का तेल बीज पर छिड़ककर उस बीज को मिट्टी पानी में लगावे तो जल्दी वृक्ष उत्पन्न हो फल और पत्ते देते हैं। जादू के समान होता है। अयोध्या में एक महात्मा रोज ही तुलसी के बीज को जमीन में लगाकर पानी छिड़ककर शीघ्र ही तुलसी वृक्ष तैयार कर तुलसी पत्र भगवान को चढ़ाते थे। यह अकोल के तेल का प्रभाव है। इसी प्रकार कृपा रूपी शरणागति का भी शीघ्र प्रभाव होता है। जिसको संसार महाभयानक मालूम पड़ा और संसार सागर तरने का उपाय करके हार मान लिया, अपने बल का भरोसा छोड़ दिया, ऐसे निर्बल के लिए शरणागति ही भगवान से मिलाने के लिए है। अतः सब अवलंबों को छोड़कर एकमात्र शरणागति पर ही परिस्थिति करना चाहिए। शरणागति का विचार बहुत सूक्ष्म है। यदि मन में ऐसा संशय आया कि बिना और कुछ किए एक शरणागति के भरोसे ही कैसे तरेंगे, तो यह संशय शरणागति में हानिकारक हो जाता है। इसलिए शरणागति को एकमात्र ही विश्वास कर लेना है कि मेरे बने न बनाए कोटि कल्प लो, राम रावरे बने बनाए पलक में। जब ऐसा विश्वास शरणागत के मन में 24 घंटे रहता है तो उधर भगवान की तरफ से भी यह कह दिया जाता है कि कैसहु पामर पात की लही कृपा की ओट, गांटी बांध्यो ठाम सो परख्यो न खरो खोट। भगवान शरणागत को सब पापों के सहित ही अपना लेते हैं, क्योंकि भगवान तो पतित पावन है, दीन बंधु है, शरणागत वत्सल है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसी तुमसे राम से नहीं न जानी पहचानी। भगवान से तो सदा का संबंध है। हम सब जीवों के भगवान ही माता पिता है। शरणागतों को चाहिए कि बन सके उतना कीर्तन भजन आदि भक्ति भी किया करे, परंतु उस भक्ति को अपने तरने का अवलंब नहीं माने। अवलंब तो एकमात्र कृपा का ही लिया गया है। पतिव्रता स्त्री अपने घर का सब काम खुद ही करती है। काम करने से मालकिन नहीं बोली जाती। मालकिन तो बहुविवाह संबंध होने से ही सदा के लिए बन जाती है। अपने प्रियतम की सेवा करना अपना कर्तव्य है। सेवा करना ही सच्चा सुख है। धर्मों में साधन भावत जो, इस छंद में गीता जी के शरणागति मंत्र सर्वधर्मान परित्यज्य का अर्थ है। अर्जुन को भगवान 18 अध्याय गीता कहने के बाद कहे कि तुमने यह सब उपदेश सुन लिया है, अब तुमको जो इच्छा लगे वही उपाय तुम करो। अर्जुन ने भली प्रकार से विचार कर लिया कि मैं तो
इन कर्म ज्ञान भक्ति को नहीं कर सकूंगा, क्योंकि कर्म की गति अति घन है और मन इंद्रियां भी बस में नहीं है। और ज्ञान योग भी अति कठिन है, क्योंकि 14 लोक संसार में सब जगह साक्षात ब्रह्म परमात्मा दिखाई पड़ना चाहिए, वह तो नहीं हो सकता। और भक्ति योग भी महाकठिन है। घोर दुख सहित मरते समय भगवान का ध्यान करते हुए और भगवान का नाम मुंह से लेते हुए मरना चाहिए। यदि जिंदगी भर भगवान की भक्ति करता रहा और मरते समय भगवान का नाम दुख रोग के कारण नहीं ले सका और भगवान का ध्यान छोड़कर औरत, लड़का, धन, घर, कुत्ता, बैल आदि में चला गया तो वही चीज बनना पड़ेगा या भूत प्रेत होगा। भक्ति का फल गड़बड़ हो गया। ऐसी कठिन भक्ति अर्जुन ने कहा कि मुझसे न बनेगी। भगवान भी खूब समझकर भक्ति का रूप अखंड तैल धारावत मामेव स्मरणत मुक्त्या तजन्त्यन्ते कलेवरम बता दिए हैं। नजीर पर भरत जी का है कि निर्जन जंगल में रहने वाले और सदा भगवान की भक्ति करने वाले ज्ञानी महात्मा जड़ भरत जी का मरते समय हिरण के बच्चे में मन चला गया तो उन्हें हिरण का जन्म लेना पड़ा। यह है स्वयं भक्ति करके तरने वाले स्वतंत्र अधिकारियों की दशा। इसी प्रकार पुरजन को भी मरते समय गड़बड़ हुई तो उसे स्त्री बनना पड़ा। यह सब स्वतंत्र साधन करने वालों के नियम लागू है। आजकल सकाम भाव से यज्ञ आदि किए जाते हैं, वे सिद्ध नहीं होते हैं। सकाम यज्ञ विश्व कल्याणार्थ विधि सहित संपूर्ण हुआ तो विश्व का कल्याण का फल मिलेगा, और यदि यज्ञ अविधि से किया गया तो करने कराने वाले सब चौपट होंगे, भूत प्रेत ब्रह्म राक्षस बनेंगे। जो शरणागत है, जिसने भगवान की कृपा को ही उपाय अवलंब मान लिया है, उसे तो अन्य कोई शर्त नामा लेकर मरना अथवा सब जगह ब्रह्म दर्शन करना आदि नहीं है। उल्टा शरणागत को मरते समय भगवान का नाम रूप आदि कुछ भी याद नहीं करना है। शरणागत को तो भगवान स्वयं संभालते हैं। शरणागत मरते समय चाहे जैसे भी मर जावे, भगवान ने कहा है कि मैं स्वयं शरणागत को याद करके ग्रहण कर लेता हूँ, क्योंकि उसने और सब अवलंब छोड़कर एकमात्र मेरी कृपा का ही अवलंब पकड़ा है। इसलिए ददामी परमाम गतिम, मैं उसे स्वयं ही परम गति देता हूँ। यह जीव तो एकदम असमर्थ है, वह भला मरते समय मुझे क्या याद करेगा। बिना उसके याद किए ही मैं अपनी कृपा से उस शरणागत को खुद ही संभालता हूँ, याद करता हूँ। शरणागत के लिए तो अंतिम समय में स्मरण करना मना है। कोई एक महात्मा कृपावादी शरणागत थे, उनका आखिरी समय आया तो एक दूसरे महात्मा उनसे कहे कि प्रभु को याद करो, तो वे महात्मा उन्हें डांटे कि क्या भूल गए, वह श्लोक हमें स्मरण नहीं करना है। ऐसे समय में हमें बिगाड़ने आए हैं। शादीशुदा बेटी की चिंता उसका पति ही करता है, ऐसे ही शरणागत के लिए प्रभु ही सब कुछ करते हैं। परंतु जो स्वतंत्र उपाय करने वाले भक्ति करने वाले लोग हैं, उन्हें तो मरते समय जरूर ही स्मरण करना होगा। ऐसी उनके लिए गीता जी में शर्त रखी गई है। भक्ति करने वाले की भक्ति यदि सिद्ध हुई तो अर्चिरादि मार्ग से वैकुंठ जाते हैं, और कृपावादी शरणागत को तो महाराज की रानी के समान पर्दा लगाकर भगवान परम पद ले जाते हैं। दूसरे कोई भी देखने नहीं पाते। प्रभु कहते हैं, मेरे आश्रित को मैं खुद फिक्र करके ले जाता हूँ। जो भक्ति को उपाय मानने वाले हैं, उनको तो मरते समय गीता सुनाओ, पलंग के नीचे उतारो, तुलसी गंगा जल सोने का पानी मुंह में छोड़ो और गोदान आदि कर्म करो, तब गति होगी। और जो शरणागत है, वह चाहे जैसे और जहाँ भी मर जावे, अग्नि में जलकर, पायखाने में जल में डूबकर मर गया, सर्प काटकर, वृक्ष के ऊपर से गिरकर, किसी भी प्रकार से मरे, तो भी उस कृपावादी को प्रभु स्वयं ही मोक्ष देते हैं। इसलिए श्री कृपा जी के भरोसे पर जिंदगी भर पड़े रहेंगे, कोई अन्य पुण्य उपाय का अवलंब नहीं लेंगे, तो अवश्य ही प्रभु परम पद देंगे। मन, प्राण, अंतःकरण, इंद्रिया, तन मात्राएं युक्त शरीर में सुख दुख भान होता है।
चाहे जैसा भी ज्ञानी हो, सभी को काम, क्रोध, लोभ आदि से व्यवहार और परमार्थ बनता है। इंद्रियों के विषयों का जितना नहीं हो सकता है और न जितने की जरूरत ही है, इतना करना चाहिए कि इंद्रियों का दुरुपयोग नहीं करे। भगवान की आज्ञा के अनुसार कर्तव्य पालन समझकर सभी व्यवहार इस लीला विभूति का करते रहना चाहिए। व्यवहार करते हुए प्रभु की रचना और रचयिता प्रभु का अनुसंधान अनुभव करते रहें। भगवान की कृपा का आश्रय करने वाले चेतन को किसी भी बात का भय नहीं होता। उसका तो प्रभु की कृपा से लोक और परलोक दोनों ही सुधर जाएंगे। श्री लाल जी का मंगल हो, श्री स्वामी जी का मंगल हो। जय श्रीमन नारायण।